सोमवती अमावस्या की कथा। श्री सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करने लगे और हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन सारे कौरव मारे गए हैं और अन्य सभी राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की बुरी सलाह से हमारे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया है। भरतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में भी कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात यही संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे शीघ्र ही चिरंजीवनी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करना और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा लगाना और उतने ही रत्न, धातु और फल लेकर अर्थात 108 सोने के रत्न, चांदी के आभूषण, बर्तन, फल, लड्डू, पेड़े इत्यादि मिष्ठान ले लेना और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग अलग रखते जाना। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करना। हे राजन, यह व्रत राज सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारा है, शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम्हारा उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले, उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश से सुशोभित रहते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चातुरी में प्रवीण वैश्याओं से वह नगरी उसी प्रकार सुशोभित है जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि के समान तेजोमय वह महापुरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक विख्यात देवस्वामी नाम का ब्राह्मण वास करता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी रूप स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे, किंतु कन्या अपने तुल्य पति की कामना से कुंवारी ही रह गई। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा लेने आया। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान दैदीप्यमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्रवधी शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पिछले माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने ब्राह्मण के चरणों को अभिवादन करके भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि शुभे तुम धर्मवती हो। इस विस्मयुक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली गई और ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया उसे माता को सुनाया।
उस आशीर्वाद को सुनकर माता धनवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आईं और ब्राह्मण को फिर प्रणाम कराया, किंतु फिर भी उस ब्राह्मण ने वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष करा दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। मेरी पुत्र वधुओं के प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख, सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु मेरी इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, धर्मवती हो। यही आशीर्वाद आप बार बार दे रहे हैं। हे विप्रेश्वर, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण कृपया करके यथार्थ रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के मध्य ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि शुभे, तू धर्मवती हो। यह बात सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली। धनवती ने कहा, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुमुखी, यदि तेरे घर सौमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई वह सौमा कौन है, क्या जाती है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से वैधव्य का नाश हो जाएगा। महाभाग, उसे आप कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि सौमा जाति की धोबन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी ये सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के यहाँ आगमन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भक्ति और माता के वचन का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ले आए। पुत्र बोले कि हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह से बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। तब देवस्वामी बोले कि यद्यपि मेरे साथ पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सौमा को लेकर आऊँगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा ना कहिए। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने को समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चला गया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। वहां उसने एक अत्यंत विशाल बट वृक्ष देखा, जिसकी खोखल में गृद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय गृद्ध के बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु बालकों ने गिद्ध से भोजन ना लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल मन वाले उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन ले सकते हैं? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयाढ़ हो उनके समीप आकर यह वचन कहने लगा, हे द्विज, आप दोनों का जो कार्य हो सो मुझ पर प्रकट करो। हे विप्र, उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप भोजन करो। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र से पार होना चाहते हैं। अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सौमा को लाने की मेरी इच्छा है। वृद्ध बोला, मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र के पार छोड़ आऊँगा और सिंघल द्वीप में सौमा का घर भी दिखला दूँगा।
इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गृद्धराज ने शीघ्र ही उन